Let's Mike Career. लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक टूल्स के साथ ट्रेनिंग देती है, दैनिक भत्ता प्रदान करती है और उनको 3 लाख रुपए तक के लोन की भी सुविधा प्रदान करती है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। क्या है संपूर्ण योजना से संबंधित जानकारी, आइए जानते हैं। आज के मशीनी युग में पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजी रोटी कमाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आपके आसपास लकड़ी का काम करने वाले, मूर्ति बनाने वाले या हथकरघा चलाने वाले या फिर खिलौने वाले कितने ही ऐसे पारंपरिक कारीगर या हस्तशिल्पकार हैं जिनके हाथों में हुनर है, मगर तकलीफ से लगातार लबरेज होते जा रहे समाज में उनके सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। भारत सरकार ने इस बात को भली भांति समझा और ऐसे ही पारंपरिक कारीगरों के लिए खास योजना का ऐलान किया। ये योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना के जरिए इन पारंपरिक कारीगरों को न सिर्फ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में करना सिखाया जाता है, बल्कि आर्थिक मदद भी की जाती है। यही नहीं, उनके काम को सही मंच मिले और अच्छा पैसा मिले, इसमें भी सरकार पूरी तरह से उनकी मदद करती है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों व हस्तशिल्पकारों को ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, साथ में 500 रुपये रोज के हिसाब से दैनिक भत्ता भी मिलता है। 15,000 रुपये की टूल किट दी जाती है और अपने काम को बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है, जिसके ब्याज का एक हिस्सा सरकार खुद भरती है। जानते हैं योजना का पूरा विवरण। केंद्र सरकार ने साल 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से हस्तशिल्पकारों और कारीगरों को ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग के साथ साथ आर्थिक मदद करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना का संचालन केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई द्वारा किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य है इन कारीगरों तक सरकार की ओर से मिलने वाली हर संभव मदद पहुंच सके। इसके अलावा बेहतर और आधुनिक औजारों और उपकरणों से ये अपनी कला में और भी ज्यादा निखार ला सके, साथ ही उन्हें पैसों की जरूरत के लिए कर्ज के जाल में ना फंसना पड़े। इस योजना के तहत कारीगरों को ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग में भी मदद की जाती है। अब जानते हैं इस योजना के उद्देश्य। सबसे पहले पारंपरिक कारीगरों की पहचान कर उनकी हर संभव मदद करना। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल को सशक्त बनाना। कारीगरों की कुशलता को ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बढ़ाना। कारीगरों को जरूरत के समय आर्थिक मदद मुहैया कराना। जानते हैं इस योजना से होने वाले लाभ। सबसे पहले विश्वकर्मा के तौर पर भारत सरकार से इन कारीगरों को एक पहचान मिलती है। पीएम विश्वकर्मा का एक पहचान पत्र और सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाता है। साथ ही इनके कौशल विकास किया जाता है 5 से 7 दिन, जिसमें कुल 40 घंटे की एक बेसिक ट्रेनिंग इनको दी जाती है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार एडवांस ट्रेनिंग के तौर पर 15 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें इनको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता यानी कि स्टाइपेंड पे मिलता है। 15,000 रुपये इन्हें टूल किट के लिए भी प्रदान किए जाते हैं। अब जानते हैं कि इस योजना के तहत किसको कितना लोन मिल सकता है। योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसे लौटाने के लिए 18 महीने की अवधि होती है। इसमें 5% ब्याज लाभार्थी को देना होता है। शेष ब्याज यानी कि 8% मंत्रालय देगा सब्सिडी के रूप में। दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त लोन दिया जा सकता है, जिसे लौटाने की अवधि 30 महीने होती है। इसमें भी लाभार्थी को 5% ब्याज देना होता है। शेष ब्याज मंत्रालय देता है। योजना के कुछ अन्य फायदे। महीने में 1 रुपये प्रति डिजिटल ट्रांजैक्शन की सब्सिडी और महीने में 100 ट्रांजैक्शन पर इसमें छूट प्राप्त होती है। नेशनल मार्केटिंग कमेटी यानी कि एनसीएम क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन में इनको मदद मिलती है। ट्रेड फेयर जैसी मार्केटिंग गतिविधियों तक पहुंचने में इनको सहायता प्राप्त होती है। अब जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है, यानी कि कौन कौन इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आवेदक हाथ या टूल से काम करने वाले कारीगर या हस्तशिल्पकार होने चाहिए। आवेदक गैर संगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर कार्यरत होना चाहिए। स्कीम के लिए चुनी गई 18 कैटेगरी में से उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए। आवेदन के समय उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक पारंपरिक कारीगर के तौर पर कार्यरत होना चाहिए और पिछले 5 साल में आवेदक ने इस तरह की किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लोन ना लिया हो।
साथ ही परिवार में से कोई एक सदस्य ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत कुल 18 काम शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं काम, आइए नजर डालते हैं। इस योजना के तहत शामिल है बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, धोबी, मोची, नाई, दर्जी, माली, मूर्तिकार, टोकरी और चटाई बुनकर, हथकरघा बुनकर, राजमिस्त्री, मछली पकड़ने वाले, जाल निर्माता, हथियार बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, लोहे, तांबे या कांसे का काम करने वाले और मछुआरे से जुड़े पारंपरिक कारीगर। अब जानते हैं योजना के तहत आवेदन किस तरह किया जाएगा। लाभार्थी को सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आवेदक चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद PM विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। यहाँ से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद CSC सेंटर पर जाएं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूरी करके इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब जानते हैं योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, अपना मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और अगर राशन कार्ड नहीं है तो परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड जमा कराने अनिवार्य है। अब जानते हैं कि आम जनता के कुछ सवाल जो कि इस योजना से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए है, जिसका जवाब है कि PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों के लिए है, जैसे कि बढ़ई, दर्जी, सुनार, कुम्हार आदि। इस तरह के कुल 18 काम इसमें शामिल है। दूसरा सवाल, PM विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले लोन पर कितना ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत 2 चरणों में 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इस पर लाभार्थी को 5% ब्याज देना होता है। बाकी ब्याज सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हर रोज कितने पैसे मिलते हैं, जिसका जवाब है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर जो ट्रेनिंग लेने वाले कारीगर हैं इनको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। हालांकि इसके लिए कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगला सवाल है, क्या PM विश्वकर्मा योजना महिलाओं के लिए भी है। तो इसका जवाब है हाँ, यह योजना पारंपरिक कारीगर या हस्तशिल्पकारों के लिए है। फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों ही इस योजना के तहत बराबर हकदार हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितने पैसे लगते हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं ली जाती, यानी कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है। और अंतिम सवाल, क्या PM विश्वकर्मा योजना के लिए बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। तो इसका जवाब है हाँ, लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है। आवेदन से पहले ही उसको अपना बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा और यदि नहीं है तो नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर वो उनकी मदद से बैंक खाता खुलवा सकते हैं। तो ये हुई जानकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.